बी द बेस्ट, बी द बेस्ट, सबसे बेहतर बनो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वार्मिंग अप। टॉपिक देखने से पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। हैव यू गॉट अ प्राइज इन एनी कॉम्पिटिशन? कोई कॉम्पिटिशन में आपको प्राइज मिला है? सो आप लोग जिस किसी में भी आपको मिला है, रनिंग, मैंने यहाँ पर लिखा हूँ स्विमिंग। ओके, सो यस आई हैव गॉट प्राइज इन स्विमिंग कॉम्पिटिशन। ओके, आप लोगों ने लिखना है अगर आप रनिंग में जीते हो, ओके, या जो भी एक्टिविटी आपने किया है। हाउ डू यू फील एट द टाइम? सो जिस समय आप वो जीते हो, ओके, आपको प्राइज मिला है या आपने वो जीता है, सो आप कैसा फील कर रहे थे उस टाइम पर? कॉन्फिडेंट। ओके, हैव यू एवर फेल्ड इन योर एफर्ट्स? क्या तुम कभी अपने एफर्ट्स में फेल हुए? यस, बहुत सारी बार हम कई चीज़ें कोशिश करते हैं। ओके, सो आप लोगों ने लिखना है, यहाँ आंसर दिया है यस आई हैव फेल्ड फ्यू टाइम्स, मेनी टाइम्स। ओके, डू यू थिंक वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेलियर? क्या यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमने सक्सेस और फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए? यस, सक्सेस और फेलियर दोनों ही हमारे एक जिंदगी का हिस्सा है, तो यहाँ पर हमने लिखा है यस वी शुड वेलकम बोथ। ओके, व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन अ टीम? सपोज आपने बहुत मेहनत की, ओके, फुटबॉल या क्रिकेट की टीम में, लेकिन आप वो टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाए। सो हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाए, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम और अच्छे से ओवरकम करोगे। सो यहाँ पे लिखा है आई वुड बी डिसअपॉइंटेड बट एंड नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट so that I will get selected. Okay, so next time आप और अच्छे से कोशिश करोगे। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिया है, रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स, इनको आपको रीड करना है। रिवर, स्ट्रीम, सी, ओशन, हिल, स्टोन, माउंटेन, रॉक, प्लांट, सैपलिंग, ट्री एंड सीड, child, adult, baby and youth. Okay beta, next rearrange the above set of words according to the increasing order of their size or growth, यानी साइज के हिसाब से और ओके या ग्रोथ के हिसाब से उनको आपको अरेंज करना है। सो कौन से ये फर्स्ट वाला है, रिवर, स्ट्रीम, सी, ओशन। सो सबसे स्मॉल इसमें रहता है स्ट्रीम, तो यहाँ पर आंसर लिखा है हमने स्ट्रीम, उसके बाद रिवर, उसके बाद सी एंड देन ओशन। सो स्ट्रीम जो है वो छोटी होती है कंपैरेटिवली तो रिवर भी स्मॉल होता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है छोटे से बड़ा। हिल, स्टोन, माउंटेन, रॉक, कौन? स्टोन, उसके बाद रॉक, देन हिल, देन माउंटेन। प्लांट, सैपलिंग, ट्री, सीड, ओके, सीड, सैपलिंग्स, प्लांट एंड ट्री। चाइल्ड, अडल्ट, बेबी, यूथ, ओके, सबसे छोटा होता है बेबी, उनसे थोड़े से बड़े होते हैं चाइल्ड, देन अडल्ट, then youth. Okay, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कुछ करेक्शन कर लीजिए आप लोग। youth, then adult. Okay, next, इसके बाद so in your pre-primary classes you must have learned the story of the lion and the mouse. Read it in English and fill in the gaps using the words given in the box. So यहाँ पर बेटा आपको नीचे कुछ words दिया हुआ है, help, angrily, caught, forest, mouse, kill, rode, free, chewed, heard and laughed. सो आपको ये पोएम यहाँ पर सॉरी ये टॉपिक पढ़कर यहाँ पर डैश में कौन से वर्ड्स आएंगे वो फिलअप करना है, तो यहाँ पर हमने फिल किया हुआ है, रीड करते हैं बेटा। सो द लायन वॉज स्लीपिंग इन अ, कहाँ सोया हुआ था? फॉरेस्ट में। ओके, तो ये फॉरेस्ट का वर्ड आपने यहाँ लिख लिया। अ माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम, ओके, एक चूहा वहाँ उस पर उसके खेल रहा था। द लायन गॉट अप एंग्रीली, और जो शेर था वो गुस्से से खड़ा हो गया। He caught the mouse and was ready to kill it. Okay, वो उसको मारने के लिए रेडी हो गया था। The mouse begged the lion to leave it. Okay, यानी जो माउस था उसने भीख मांगी उसकी जिंदगी की कि मुझे छोड़ दो।
and said someday it would help the lion, और उसने क्या कहा कि एक दिन आएगा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा. Okay, the lion laughed and let it go, और उस समय शेर जो है मजाक मतलब हंस रहा था कि वो चूहा इतना सा कैसे मेरी मदद करेगा. One day the lion was caught and the net set up by hunter in the net. तो एक दिन लायन जो है पकड़ा गया, जो हंटर जो शिकारी लोग रहते हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया. He roared, उसने दहाड़ा loudly and he tried too hard to escape. The mouse heard the lion and came it. Okay, और ये आवाज़ सुनकर चूहा आया and it chewed up the net with its sharp teeth and set the lion free. Okay, उसने आया, उसको जो नेट में शिकारी ने रखा था उसने क्या किया, उसे कतर दिया. ओके, उसके नेट को क्या किया, जाली को कतर दिया और उसको लायन को आज़ाद कर दिया. मोरल ऑफ द स्टोरी, काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड, बी द बेस्ट. ओके, सो यहाँ पर बी द बेस्ट में हम लोग देखने वाले हैं इसका मीनिंग. बी द बेस्ट मतलब सबसे बेहतर बनो. बी द बेस्ट, सबसे बेहतर बनिए. जो भी आप करते हो उसमें अच्छा एकदम बेहतर बनना है. Be the best. If you can't be a pine on the top of the hill, okay, so यहाँ पे क्या बोल रहा है, if you can't be a pine on the top of the hill, अगर तुम पहाड़ी की चोटी पर एक देवदार का पेड़ नहीं बन सकते, be a scrub in a valley, but be, यानी तो तुम घाटी में एक झाड़ी बनो लेकिन बनो. यानी अगर जिंदगी में बड़े नहीं भी बन सकते तो कोई बात नहीं, जो भी आपसे कोशिश हो सके कुछ तो भी करिए. Be the best little scrub by side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. क्या कह रहा है, छोटी नदी के किनारे सबसे अच्छी छोटी झाड़ी. अगर तुम पेड़ नहीं बन सकते तो एक झाड़ी बनो. If you can't be a bush, a bit of grass. Okay, and some highway happier make. Okay, क्या कह रहा है, अगर तुम झाड़ी नहीं बन सकते तो थोड़ी घास बनो और किसी हाईवे को ज़्यादा खुशहाल बनाओ. इफ़ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बैस. क्या कह रहा है, अगर तुम मस्की लंच मछली नहीं बन सकते तो बस एक बास मछली बनो. बट द लिवलीस्ट बैस इन द लेक. क्या बोल रहा है, लेकिन झील में सबसे जिंदा दिल बास मछली बनो. We can't all be captains. We have got to be crew. Okay, क्या कह रहा है, we can't all be captain, we have got to be crew. हम सब कप्तान नहीं हो सकते, हमें क्रू यानी नाविक जो दल होते हैं, जो लोग होते हैं, बनना होगा. There is something for all of us here. हम सभी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ है. There is big work to do and there is lesser to do. Okay, क्या कह रहा है, बड़ा काम भी है करने को और छोटा काम भी है करने को. And the task you must do is the near. Okay, क्या कह रहा है बेटा वो कि and the task you must do is the near. और जो काम तुम्हें करना है वो पास ही है. If you can't be a highway then just be a trial. Okay, क्या कह रहा है बेटा, अगर तुम हाईवे नहीं बन सकते तो बस एक पगडंडी बनो. If you can't be the sun, be the star. अगर तुम सूरज नहीं बन सकते तो एक तारा बनो. It isn't by size that you win or you fail. यानी ये हमारा साइज या आकार से तय नहीं होता है कि तुम जीतते हो या हारते हो. But be the best of whatever you are. यानी जो कुछ भी तुम हो उसके सबसे बेहतर बनो. डगलस मॉलर. अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दिए इंग्लिश वर्कशॉप में. Read the words name given below and put a bigger ones in the big circle. तो यहाँ पे एक बिग सर्कल है ये वाला. ओके, ये वाला बिग सर्कल है, ये वाला स्मॉल सर्कल है. तो जो जो चीज़ें बिग है उन्हें बिग सर्कल में लिखना है और जो जो चीज़ें स्मॉल है उन्हें यहाँ पर लिखना है. सो यहाँ पर हमने लिखा है मस्की, ये जो है स्मॉल में आया है. पाइन, इसके अलावा बैस, बुश. ओके, देन स्क्रब. ओके बेटा, रिल और ट्रायल. तो ये सब चीज़ें स्मॉल में आ गई है और बाकी चीज़ें आप लोगों ने ये जो बिगर चीज़ है झाड़
लेक, स्टार, हाईवे, सन, तो ये सारी चीज़ें बड़ी होती है तो इनको हमने बिगर सर्कल में लिखा हुआ है। बस आपको क्या करना है, जो चीज़ें छोटी हैं उनको छोटे सर्कल में और जो चीज़ें बिगर हैं उनको बिगर सर्कल में लिखना है, सिंपल। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ 4, रीड ईच स्टैंजाज इन द पोएम टर्न बाय टर्न। ओके, सो स्कूल में आपने क्या करना है, 4-4 फ्रेंड्स के ग्रुप बना लेना है और हर किसी ने ये पोएम की जो ऊपर के स्टैंजाज है उन्हें रीड करना है 1 by 1। ओके, जैसे यहाँ पे 4 स्टैंजाज दिए हुए हैं और हर एक उसमें 4-4 लाइन है, ठीक है बेटा। चलिए, सो नेक्स्ट, फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो अब यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर दिया है हिल रिल। ओके, ये हमें पहला मिल गया। नेक्स्ट इसके बाद है ग्रास बैस। ओके, बैस। ये नेक्स्ट इज ईयर नियर। ओके, नेक्स्ट इज ट्रायल फेल, सॉरी स्टार भी है और आर भी है। सो यहाँ पर अभी देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने भी लिखा हुआ है हिल रिल ईयर नियर ग्रास बैस ट्रायल फेल। ओके, सो ये राइमिंग वर्ड्स भी दिया है यहाँ पर। कंप्लीट द फॉलोइंग विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स और फ्रेज फ्रॉम द पोएम। सो आपको ऊपर पोएम देखकर ये लिखना है। पहली लाइन दिया है, इफ यू कांट बी अ पाइन बी अ स्क्रब। यहाँ पे आपको दिखेगा, ये पोएम में ऊपर आप देख सकते हैं, इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल बी अ स्क्रब। ये आपको लाइन दिख रही है यहाँ पर। बस ऊपर की लाइंस आपको देखकर वहाँ पे लिखना है कौन सा फ्रेज आएगा। इफ यू कांट बी अ ट्री बी अ बुश। ओके, ऊपर दिया था, इफ यू कांट बी अ मस्की बी अ बैस, इफ यू कांट बी अ कैप्टन बी अ क्रू, इफ यू कांट बी अ हाईवे बी अ ट्रायल, इफ यू कांट बी अ सन बी अ स्टार। यहाँ पर आपको दिख सकता है पूरे लाइंस। इफ यू कांट बी, यहाँ पर दिया है इफ यू कांट बी अ सन बी अ स्टार। तो बस ये आपको यहाँ पे ऊपर इस तरह से देखकर वो फिलअप करना है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर, राइट वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू और फॉल्स। ऑल मस्ट बी कैप्टन्स ऑफ द टीम, यानी सभी ने कैप्टन होना चाहिए टीम का। ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, तो ये फॉल्स। अ बिट ऑफ ग्रास कैन मेक अ हाईवे हैप्पियर, छोटी सी भी घास जो है एक हाईवे को खुशनुमा बना सकती है। यस, ट्रू। वी विन और फेल डिपेंडिंग अपॉन द साइज और पोजीशन, यानी हमारी जीत और हार हमारी साइज से डिपेंड होती है। नो, ये फॉल्स है, गलत है। अ स्क्रब इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द हिल, फॉल्स। इफ योर वर्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट डोंट डू इट। क्या कह रहा है कि अगर आपका काम इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसे करना ही नहीं है। नहीं, ये गलत बात है, ये फॉल्स है। ठीक है, आपका काम भले ही अगर आपको जो भी काम दिया गया वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, आपने उसे पूरी दिल से करना चाहिए। whatever your job you have, you do your best. Okay, true. Next question. Write an appreciation of the poem with the help of the following points given below. Title of the poem. Poem का title क्या है, heading क्या है? Be the best. The poem written by, किसने लिखा है? तो आपके poem के नीचे आपको देखो उसका पोएट का नाम दिख रहा है। ओके, डगलस मैलॉक। यहाँ पर द पोएम हैज कितने स्टैंजाज है? 4 स्टैंजाज है और हर स्टैंजा में कितने लाइंस है? 4 लाइंस है। ओके, द लाइन दैट राइम इन ईच स्टैंजाज आर, यानी हर उसमें, यानी सेकेंड और फोर्थ लाइन जो हर स्टैंजा में है वो राइम कर रही है। ठीक है, द पोएट कंपेयर बिग थिंग्स विद, कंपेयर, पोएट ने किसको कंपेयर किया है? स्मॉल थिंग्स को। ओके, बिग थिंग को स्मॉल बट सिग्निफिकेंट थिंग्स लाइक पाइन विद अ स्क्रब, और आगे और भी आप लिख सकते हो इसकी। डैश इज रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोएम, तो कौन सी वर्ड्स को उसने बार बार इस्तेमाल किया है? बी द बेस्ट, बी द बेस्ट। द लाइन आई शैल ऑलवेज रिमेंबर, यानी इस पोएम की जो लाइन है जो मैं हमेशा ध्यान रखूंगा वो ये लास्ट वाली लाइन है। क्या है यहाँ पर? बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर, मतलब जो भी आप कर सकते हो उसमें एकदम बेहतर बनो। ओके, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर बाय जूली फ्लेचर कार्नी। ओके, लर्न इट अप, set it to a tune and enjoy singing it. You may ask your teacher to help you. Okay, so यहाँ पर आपको इसे read करना है। Little drops of water, little grains of sand
make it mighty ocean and the pleasant land. Little deeds of kindness, little words of love help to make earth happy like the heaven above. So ये था बेटा पूरा टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, रीडिंग, क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ हर किसी को ये पूरा टॉपिक क्लियर है। वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, जितने भी आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, आप उनको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे के जो वीडियोस हैं वो इजीली आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।